इस संसार में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी दुनिया तबाह होते हुए देखी है, अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया बर्बाद होते हुए देखी है, अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया जलती हुई देखी है। जलने, तबाह होने, बर्बाद होने का मतलब आप लोग बखूबी समझ रहे हैं। इंसान की ख्वाहिशें क्या थी, वो क्या बन गया, क्या सोचा था उसने और क्या वो बन गया। जिंदगी ने ऐसे मोड़ पे लाके उसे खड़ा कर दिया कि अब वो बेचारा बन गया, पर वो सच में बेचारा बनना नहीं चाहता था। क्या इस दुनिया में कोई भी इंसान बेचारा बनना चाहता है? नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरा अपना अस्तित्व हो, मेरा अपना एम्पायर हो, साम्राज्य हो। इस दुनिया में आपको पता है कि इस दुनिया में जिसके पास वर्चस्व है उसी की पूछ है, और जिसका सब कुछ तबाह हो गया उसके तो दोस्त भी उसको कॉल नहीं करते। अगर वो किसी को कॉल कर दे तो लोग उसके कॉल इसीलिए नहीं उठाते कि पता नहीं क्या मांग ले। तबाह होने का मतलब ये है कि सब कुछ एक एक करके दुनिया में उससे छीनता चला गया। जो उसने सोचा सब चला गया। माँ बाप चले गए, जो जमीन जायदाद थी वो चला गया, नौकरी से निकाल दिया गया, जो प्यार करते थे जो लोग वो छोड़ के चले गए। प्रेमिका चली गई या बीवी चली गई, बिल्कुल अकेला हो गया। अपने आंखों के सामने अपनी दुनिया लूटते हुए उसने देखा। फिर वो इंसान अगर खुश रहे इसके बावजूद भी और ये सोचे कि चलो ये इम्तिहान की घड़ी बेशक है, पर मैं जीवन में सब कुछ तबाह होने के बाद भी एक दिन लौटूंगा। वन डे मेरा कमबैक होगा। और इंसान के अंदर अगर ये जिद है कि मेरा सब कुछ चला गया तो क्या हो गया, पर मैं एक दिन फिर से अपना साम्राज्य बनाऊंगा, सब कुछ वापस लेकर आऊंगा, सब कुछ फिर से खड़ा करूंगा, वैसे का वैसे ही जैसे मेरे पास पहले था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि अपनी आंखों से कई लोगों ने अपनी दुनिया जलती हुई देखी। हाँ जी दोस्तों, इस संसार में न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने सब कुछ तबाह होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। दोस्तों, बैटमैन सीरीज की पहली फिल्म जिसमें आखिरी सीन है कि क्रिश्चियन बेले का सारा घर जल गया है और वो बैठा हुआ है और बैठ के कुछ टूटी हुई चीजें देख रहा है, और जो मेन एक्ट्रेस है लड़की वो आती है और बोलती है अब क्या करोगे, तो कहता है कि फिर बनाऊंगा वैसे का वैसे जैसे सब कुछ पहले था। तो बेशक आपकी दुनिया जल गई हो, दुनिया तबाह हो गई हो, सब कुछ खत्म हो गया, इंसान अगर उस मोमेंट से बाहर निकले और ये ठाने कि मैं सब कुछ वापस पा सकता हूं, तो वो पा लेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं। अरे पराजय तो तब होती है जब आप उठने का प्रयास छोड़ देते हैं। और जो इंसान उठने का प्रयास नहीं छोड़ता है, जो इंसान कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा सब कुछ चला गया तो मैं बर्बाद हो गया,
नहीं, जो इंसान ये सोचता है कि चला गया तो चला गया, जाने की किस्मत थी तो चला गया, जो मुझे छोड़ के जाना चाहता था चला गया, कोई गम नहीं, अच्छा ही हुआ। अब नए सिरे से शुरू करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे। अच्छा ही है कि जितने भी हमारे जीवन में पुराने लोग थे वो जंग लग गए थे, वो चले गए। प्रकृति ने अच्छा किया कि एक झटका मेरे जीवन में तबाही आई, मुसीबत आई, परेशानी आई, तो एक एक करके सब चले गए। और जो मेरे दुख में साथ नहीं रह सकते वो मेरे सुख में क्या रहेंगे? सही है ना दोस्तों? जो इंसान आपके दुख में आपके साथ नहीं है, वो आपके सुख में आ भी जाए तो फिर वो चला जाएगा। वैसे इंसान को दोबारा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जो दुख में साथ है वो जीवन भर रहे, और साथ तो शायद ही कोई इस दुनिया में देता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, भगवान आपको फिर से वापस लाना चाहता है तो किसी को भेज देंगे, किसी मसीहा को भेज देंगे आपकी जिंदगी में जो आपको बचाते रहे। हर इंसान की जिंदगी में एक मसीहा जरूर भेजते हैं भगवान। लेकिन क्या होता है कि जब जीवन में बुरा वक्त आता है ना दोस्तों, तो तबाहियों का सिलसिला लग जाता है। मुसीबत भी चारों तरफ से एक ही बार आती है, वो बता के नहीं आती है। मुसीबत का एक समस्या ये है कि वो बता के थोड़ी आती है, वो आ जाती है बस। और अचानक आपके काम गड़बड़ होने शुरू हो गए। पहले थोड़े हुए, फिर अचानक बड़े बड़े आपके जीवन से तबाही होने लगी। किसी का सब कुछ तबाह हो जाता है, धन संपत्ति, किसी का कोई अपना चला जाता है। हर रूप से किसी ना किसी को तबाही भगवान देते हैं, प्रकृति देती है। क्यों देती है, इसको अगर आप गहराई से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपको बदलना चाहते हैं। बुरा वक्त इसीलिए जीवन में आता है। अगर बुरे वक्त इंसान के जीवन में नहीं आए, संघर्ष नहीं आए, परेशानी नहीं आए, दुख नहीं आए, तो इंसान बेचारा ही बन जाता है। जिस इंसान के जीवन में सब कुछ पहले से अवेलेबल है, धन हो, संपत्ति हो, नाम हो, यश हो, और उसके जीवन में थोड़ी भी तबाही आएगी, लिटिल प्रॉब्लम आएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि उस सिचुएशन में मैं क्या करूं। और जिसने बड़े बड़े अपने घर जलाए हैं, अपने जिसके हाथ जल गए हैं, जिसके सब कुछ तबाह हो गए थे, जिसके एक समय में था कि कोई उसके साथ नहीं था, वो अकेला, अगर उसके जीवन में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ भी गए तो उसके लिए तो वैसे ही कि चाय में मक्खी गिर गई, निकाल के फेंक दो, चाय पी लो। और किसी के लिए इतनी बड़ी समस्या हो जाती है, पर जिसने तबाही देखी है उसके लिए बड़ी समस्या नहीं रहती। तो कई बार बहुत बड़ा करने के लिए, देखिए, मुसीबत भी भगवान सबके जिम्मे नहीं डालते, उन्हीं लोगों के जिम्मे डालते हैं ना जिनको जीवन में कुछ बड़ा करवाना, जिसको बड़ा करवाना है उसी के जीवन में सब कुछ करते हैं। दुनिया में आपने कई लोगों को देखा है जिसके सब कुछ तबाह होने के बाद भी वो बड़ा बना, सफलता के शीर्ष पे गया। आप भी जा सकते हैं दोस्तों, इंतजार करिए।